नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद, अब की बार मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, जम के लगेगी, दाग के लगेगी। मोहर लगा दो, जम के लगा दो, दाग के लगा दो। बच्चा नासिर हुसैन उस्ताद को जानता है, अच्छों को चने चबवाता रहा। अगर हर मुआमले में, हर इशू में अगर कोई नजर आया तो वो नासिर हुसैन उस्ताद था। फर्द वाहिद यही था जो एनआरसी के मुताल्लिक लड़ रहा था। जब मुंतखबा एमएलए से कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पूछा बताओ क्या किया जाए, तो उस वक्त एमएलए साहिबा ने कहा था कि हम एनआरसी के जुलूस के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को कबूल करते हैं। नासिर का खौफ देखो दिलों पर कैसा छाया हुआ है, नाम लेकर भी नहीं बोल रहे। ये अवाम, ये जाहिल अवाम नहीं है, ये ताज नगर की अवाम है। नासिर के सर पे ताज रखना भी जानती है, लोगों के सर के से ताज उतारना भी जानती है। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर रहा है, ये जहां से गुजर रहा है जाके हट रहे हैं, गुलाब खिल रहे हैं। अब खमरुल इस्लाम ने कहा कि अगर नासिर हुसैन उस्ताद को तुम जिताओगे तो एक गुलबर्गा के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, लिंगायत तुम्हें 25 साल तक औलाद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसको चुन के भेजते हैं, जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार होता है। अल्लाह का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता, कुरान का फरमान है कि ईमान कभी झुक नहीं सकता। इतना मजबूत कर दे कि मांगने की नौबत ही ना पड़े। अल्लाह आपका हाथ हमेशा ऐसा रखे, ये हमारा नासिर उस्ताद चाहता है। ऐसा हाथ नहीं, ऐसा हाथ देने वाले बनो, लेने वाले क्यों बनते हो? हम भिखारी नहीं है, जब हम इनको वोट देते हैं हम मालिक हैं। हमारी सेवा के लिए चुना है हमने, ना कि खुद की सेवा के लिए। अरे गणेश के पंडाल तो हम भी सजाया करते थे जब हम छोटे थे, होली तो हम भी खेला करते थे जब हम छोटे थे, अभी भी खेलते हैं। आप अपने दीन के साथ और हम अपने दीन के साथ। 165 लोग गिरफ्तार होते हैं आनंद में। हमारी माएं और बहनें, 10 माएं और बहनें जेलों के सलाखों के पीछे डाले जाते हैं। मैं असेंबली में एक लफ्ज गोश्त हलाल खाना चाहिए कि झटका खाना चाहिए? आपको झटका खाना है, आप झटका खाइए, हम हलाल खाएंगे। मौलाना अब्दुल हकीम वकार अशरफी साहब, गुरमीत सिंह साहब, इब्राहिम साहब, मोइनुद्दीन साहब, हमारे पार्टी के यूनुस खान साहब, नवाज खान साहब, जुल्फिकार अदनान खान साहब, महिला घटक के अध्यक्ष नुसरत बेगम साहिबा, अफजाल साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। बड़े जोशीले तकरीर हुए हैं। वकार अशरफी साहब, जिन्हें रईसुल खुतबा कहा जाता है, उन्होंने बहुत सी बातें आपके बीच रखी हैं। गुरमीत सिंह साहब, जो कल ही हमारी पार्टी में शमूलियत लिए हैं, सदियों से कांग्रेस के अंदर अपने आप की शनाख्त बनाए हुए सिख कम्युनिटी के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी,
आज जिस जिम्मेदारी के साथ हमारे और आपके बीच मिली मामलात और गुलबर्गा शहर के सियासी हालात आपके बीच में रखे हैं, मैं आपके बीच में कुछ ज्यादा बात करने के लिए नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि हर इलेक्शन में तकरीरों का दौर चलता है, तकारीर होते हैं, तकारीर के जरिए एक मैसेज अवाम को दिया जाता है। सियासी स्टेज पर जो गुफ्तगू होती है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत की अपनी अहमियत कहीं ना कहीं खो चुकी है। मगर जनता दल सेक्युलर के इस प्रोग्राम में, गुलबर्गा शहर के इस इलेक्शन में जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, जिस किस्म की बातचीत हो रही है, यह तकारीर नहीं है, यह भाषण नहीं है। यहां पर जो लोग बात कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शहर के हालात, मिल्लत के हालात, अपने दिल को चीरकर अपने ख्याल को आपके बीच में रख रहे हैं। आप इसको तकरीर समझकर, सियासी प्रोग्राम समझकर 2 घंटे तकरीर सुन लिया और घर को गए और बोले अच्छी तकरीर थी, खराब तकरीर थी, नहीं। यहां पर जो बातें हो रही हैं उन बातों पे आपको गौर करना होगा, इन बातों की बुनियाद बनाकर आपको फैसला लेना होगा। जब जाकर यहां पर हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं, तकरीर देने के लिए, नारे सुनने के लिए, तालियां सुनने के लिए तकरीर नहीं हो रही है। हम यहां पर किसी को तनकीद करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तारीफ करने के लिए स्टेज को नहीं सजाया है। यह इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन है, नासिर की तारीफ करना है, नहीं है। इस इलेक्शन को अगर कोई ये समझ रहा है कि नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत का मुजाहरा है तो आप ख्वाब गफलत में हो। आज गुलबर्गा शहर जिसकी शनाख्त पूरे हिंदुस्तान में इस वजह से है कि यहां की अवाम ने हमेशा से इत्तेहाद का मुजाहरा किया और ऐसी ताकत को, ऐसी रहनुमा को कर्नाटक में नहीं हिंदुस्तान भर में एक मिसाल कायम करने वाला काम आपने किया। मगर पिछले इलेक्शन में सिंपैथी के नाम पर, सीट बचाने के नाम पर आपने जो फैसला किया, कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने जिताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए, इन 5 सालों में क्या आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर रहे? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही इन 5 सालों में, जब हमारे दुश्मन फासिस्ट ताकतें हमारी बच्चियों के लिबास पर, हिजाब पर सवाल उठाती हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं हुई जब कोई अलग ऐलान ये कहता है कि हमारी मरकजी मस्जिद पर जो सुपरमार्केट में है, उस मस्जिद में आकर लाउड स्पीकर को निकालने का दावा करता है, हनुमान चालीसा लगाने का दावा करता है? बेशक हनुमान चालीसा पढ़िए, बेशक हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका अधिकार है। हम इज्जत करते हैं हनुमान चालीसा की, हम इज्जत करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की, हम इज्जत करते हैं वचन की, हम इज्जत करते हैं भगवद गीता की। मगर उसको लेकर के आप किसी मजहब पे जाओगे, हमारी मस्जिद पे आकर के बजाओगे, क्या माने निकलते हैं इसके? क्या आप हमको कमजोर दिखाना चाहते हो? आप हमारी तारीख को मिटाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी तारीख के खिलाफ, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ मुसलसल तौर पर टीवी में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, असेंबली में बातचीत होती है। अरब के अंदर हजरत लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के अंदर अलग ऐलान ये किया जाता है कि हम वहां पर जाके पूजा करेंगे। कीजिए पूजा,
हमने थोड़ी, अरे गणेश के पंडाल तो हम भी सजाया करते थे जब हम छोटे थे, होली तो हम भी खेला करते थे जब हम छोटे थे, अभी भी खेलते हैं। किसी त्योहार से हमारी मुदाखिलत नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन के साथ और हम अपने दीन के साथ। इज्जत और एहतराम सभी का होगा, मगर मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत इन 3.5 साल 5 साल 165 लोग गिरफ्तार होते हैं आनंद में। हमारी माएं और बहनें, 10 माएं और बहनें जेलों के सलाखों के पीछे डाले जाते हैं। मैं आपको पूछता हूं, पूछने के लिए आया हूं, क्या आपके दिलों में वो तड़प नहीं थी उस दिन? आप तड़पे कि नहीं तड़पे? तड़पे? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। तड़पे कि नहीं तड़पे? क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि आप कमजोर हैं? कहां से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? हम हलाल खाएंगे तो हमें हलाल खिलाइए, नहीं, हलाल गोश्त बंद होना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म की बातचीत, फैसला आपको करना है। इन 5 सालों में आप अपने आप को अगर कमजोर महसूस किए हो, आपको अगर लग रहा है कि फासिस्ट ताकतें जो अपना शिकंजा हम पे कस रही, जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटका के अंदर 2nd कैटेगरी सिटीजन है, साजिशें हो रही हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिजाब के खिलाफ उठने वाली उन ताकतों का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौन देना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म लफ्ज अगर सेक्युलरिज्म आता है तो कांग्रेस बाहर आती है, हम हैं सेकुलर, हम हैं सेकुलर। हिजाब के मामले में एक अल्फाज, एक लफ्ज, हमारी बहनें जो स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, उनके मामले एक छोटे से स्कूल में हुआ, आरएसएस बीजेपी के लोग आउट ऑफ प्रपोर्शन पूरी दुनिया का बड़ा इशू बना दिए। मुसलमानों के वोट के दावेदार, अपने आप को सेकुलर कहने वाले कांग्रेसी, बताइए किसी ने एक बयान दिया हो? शर्म आना चाहिए तुमको। कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब, शर्म आना चाहिए। मुसलमानों के वोट के बुनियाद पर आज जितने आपके सीटें हैं, अगर ये मुसलमान तुमको वोट डालना रोक देगा तो आपकी 10 सीटें भी आना मुश्किल रह जाएंगी। 10 सीटें। आपका वजूद हमारे से है, आपकी ताकत हमारे से है, और आप अगर ऐलान मीडिया के सामने कहते हो कि गुस्ताख कोई हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं करेगा, यह सेकुलरिज्म का पैमाना है। अजान के मामले में कांग्रेस का कोई लीडर बयान देता? किसी की हिम्मत है बयान देने के लिए? कोई जुर्रत करता है बयान देने के लिए? नहीं, हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के सदर ने डायरेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं करेगा। हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं करोगे, अजान के ताल्लुक से बात नहीं करोगे, और पूरे मुसलमानों के वोट तुमको होना। यह इंसाफ है? यह सेकुलरिज्म के मायने हैं? आज आपके बीच में बड़े जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, कर्नाटका के अंदर कोई लीडर असेंबली के अंदर खड़ा होकर के हिजाब के ताल्लुक से बात करने की हिम्मत, जुर्रत, सलाहियत अगर किसी ने बताई है तो वह हमारे पार्टी के लीडर एच.डी. कुमार स्वामी साहब ने बताई है। इस बुनियाद पर पूरी हिम्मत के साथ आज सेकुलरिज्म का दावा कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। किस बुनियाद पे वोट मांग रहे हैं?
एनआरसी का मामला, सीडब्ल्यूए का मामला, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुए, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुए। जब राज्यसभा में बिल पास होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन यहां पर गुलबर्गा में एहतजाज हुआ। बताइए सिंह साहब, आप कांग्रेस में थे, बताइए कर्नाटक के अंदर किसी जिले के अंदर किसी कांग्रेस के लीडर ने उस एहतजाज में अगर हिस्सा लिया हो? कहीं लिए? डिसीजन लिया जाता है, नहीं मुसलमानों का इशू है। अरे मुसलमानों के लिए अगर बात करोगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? क्यों अलग हो जाएंगे? आज हमारे सिख भाई यहां पर हमारे बीच में मौजूद है, बड़ी मजबूती के साथ, दलाइल के बुनियाद पर मजबूती के साथ वो कह रहे हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद को आप जिताइए। क्या इसके माने यह है कि उनकी बिरादरी के अंदर उनको से नाराजगी हो जाएगी? नहीं होगी। आज नासिर हुसैन उस्ताद यहां पर कह रहा है, अगर कर्नाटक ने हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मजहब के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसका मुखालिफत करने वाला सबसे पहला शख्स नासिर हुसैन उस्ताद रहेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरमीत सिंह साहब अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, नहीं है अलग। हम दलितों के खिलाफ बात होगी तो हम आवाज उठाएंगे, लिंगायत समाज के खिलाफ बात होगी तो हम खड़े रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी है, सबके साथ खड़ी है। पंचमशाली रिजर्वेशन होना तो कांग्रेस के 3 एमएलए बाजू, बीजेपी के 3 एमएलए बाजू। एसटी रिजर्वेशन होना तो कांग्रेस के एमएलए बाजू, बीजेपी के एमएलए बाजू। मुसलमानों के लिए जब बात करने की बात आती है, जनता दल सेकुलर से एक भी एमएलए अवाम ने नहीं जिताया है। 7 एमएलए थे, 7 के 7 कांग्रेस के, 7 के 7 कांग्रेस के। बताइए किसी एमएलए ने असेंबली में उठ के खड़ा होकर के मुसलमानों के लिए बात की हो? हमारे हिंदू भाई को जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को हिंदू सेकुलर साबित करने के लिए मुसलमान के मुंह से झूठा कहे। जरूरत है? गुरमीत भाई सेकुलर जहन रखते हैं, गुरमीत भाई के लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है भाई है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनके मुंह से झूठा निकाल के खाऊं। जरूरत है झूठा निकाल के खाने की? अरे हमारा मिजाज सेकुलर है, हमारी मुल्क सेकुलर है, हमारी मिट्टी सेकुलर है, हमारा इस्लाम सेकुलर है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे हिंदू भाई सेकुलर है। कोई कहता है कि हमारे लीडर के चेहरा खुदा दिखता है। हाँ, खुदा ने आपको भेजा है। गलत गलत गलत। ये कांग्रेस के मुसलमान अपने ईमान को बेच दिए हैं, अपने ईमान को बेच दिए हैं। अपने मिजाज में चमचागिरी, चापलूसी, गीबत, चुगली, जी हुजूरी, सलाम करना, ये अपने मिजाज में बना लिए हैं। मैं आपसे पूछने आया हूं, आप बताइए ताजनगर के लोगों, मौलाना ने कहा कि इनके हाथों से ताज पहनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछने आया हूं, क्या आप ऐसे लोगों को ताज पहनाएंगे जिनके मिजाज में चापलूसी हो, जिनके दिलों में बुज़दिली हो? क्या ये ताज पहनने का क्राइटेरिया आपका है? नहीं, नहीं हो सकता। 2/3 दुनिया पे हमने हुकूमत की है, अदल इंसाफ की बुनियाद पे हमने हुकूमत की है। तमाम मजहब के साथ रह करके भाईचारे को, अमन को कायम करने हमने की है। आज मिजाज में चमचागिरी, चापलूसी, मजबूरी। तीसरा इलेक्शन है भाई, और तीसरा इलेक्शन। किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूं, किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूं।
जब भी महसूस हुआ है कि कमजोर को आवाज की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, अपने आप को पेश किया हूं, एक लड़ाई लड़ते आया हूं। मुझ जैसा और दूसरा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, मुझे उसका इल्म नहीं है। किसी लीडर के, किसी वोट बैंक के बुनियाद बना करके इलेक्शन में नहीं खड़ा हूं। मेरे पास पैसा ज्यादा है, इस बुनियाद पे मैं इलेक्शन नहीं खड़ा हूं। इसीलिए इलेक्शन खड़ा हूं कि आज के तारीख में, आज के दिन में फासिस्ट ताकतें बहुत ताकतवर हो गई हैं, बहुत ताकतवर हो गई हैं। हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस कौम को झुकते हुए नहीं देख सकता, कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। असेंबली में बैठ करके वो जहर उगलने वाले उन फासिस्ट लीडरों के खिलाफ जब कानून बनता है तो मैं घर में टीवी पर देखकर कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करता। आइए, नहीं चाहता कि मैं घर में बैठकर आराम से देखो, अरे भाई ऐसा कैसा हो गया देखो। हिम्मत किया हूं, फैसला आपका होना चाहिए, एक आवाज असेंबली में गूंजना चाहिए। आपके तकालीफ के हल के लिए असेंबली में लड़ने वाला चाहिए, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए। तो आप फैसला कीजिए, मैडम चाहिए, मोहतरमा चाहिए कि नासिर हुसैन उस्ताद चाहिए? आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के बोलो। तीसरा इलेक्शन है मेरा, मेरे साथ इंसाफ होना, इंसाफ करेंगे। 10 तारीख के शाम तक आपको दिन रात काम करना है। इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, सीट भी बचेगी, इत्तेहाद भी रहेगा और जो है सही रहनुमा भी जो है असेंबली में जीत के जाएगा। इसका वायदा आपके लिए करूंगा। सीरियल नंबर, निशान क्या है? निशान क्या है? शुक्रिया। अस्सलाम। आप ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है।